कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में जितना भी प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकता है हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पूछा था, ए पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज, मीन्स फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया 500 हर्ट्ज, सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स। ओके, देखो हमको क्वेश्चंस क्या पूछा है, कंप्रेशन का वैल्यू क्या है। देखो हम दो चीज़ पढ़े थे, एक तो कंप्रेशन पढ़े थे। कंप्रेशन क्या होता था, ये जैसे वेवलेंथ डाउन होता था, इस सिचुएशंस को हम लोग क्या बोलते थे, कंप्रेशन बोलते थे। ओके, कंप्रेशन बोलते थे। एंड जैसे वो अपर साइड को जाता था, राइट, उसको हम क्या बोलते थे, रेयरफिकेशंस। मीन्स ये जो एरिया है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जब पीक पर हो उसका वेवलेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो दो कंप्रेशन कहाँ कहाँ होगा, एक कंप्रेशन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये वाला मीन्स हमको ये वाला डिस्टेंस वो पूछा है, दोनों कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो ये जो दोनों कंप्रेशन बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ही तो बोलते हैं ना, वेवलेंथ। तो दोनों कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस वो पूछा है, दैट मीन्स इट इज़ योर वेवलेंथ। वेवलेंथ वो हम लोग को पूछा है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, हम लोग पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, सॉरी वो हमको पूछा क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन। ये जो वेवलेंथ है, दोनों के बीच में जितना टाइम लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ना। एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, हमको पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है कितना, 500 इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो टाइम हमको चाहिए, अब टाइम को इस जगह पे ले आइए और फ्रीक्वेंसी को इस जगह पे ले आइए, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/500। ओके, तो जितना निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम एक तरीका कर सकते हैं। देखो नीचे क्या है, 500 है, ऊपर क्या है, 1 है। अभी इसको कैसे काट पीट करेंगे, नीचे में 2 गुना कर दो, ऊपर भी 2 गुना कर दो, क्योंकि नीचे जितना गुनोगे ऊपर भी उतना ही गिनोगे। तो ऊपर कितना आ गया, 2, नीचे कितना आ गया, 1000। अभी एक में कितना जीरो है, 3। अभी 3 नंबर्स छोड़ के दशमिक डाल दो, तो 0.002 सेकेंड। क्लियर, अभी करेक्ट आंसर विल बी 0.002 सेकेंड। ओके, तो इतना टाइम बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर टाइम पीरियड। ओके, अभी और कुछ थियोरिटिकल चीज़ देखते हैं। ये जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। और जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस के तरफ आते हैं, वो काफ़ी डाउन होते चलता है। मीन सबसे हाईएस्ट स्पीड सॉलिड, देन गैसेस वगैरह। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे ना, कोई भी एक मटेरियल का टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, तो इसका साउंड का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर हम डाउन कर दिए तो साउंड का स्पीड भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर अप, साउंड अप, टेम्परेचर डाउन, साउंड का स्पीड भी डाउन। इको क्या होता है, कभी भी हम कोई भी एक साउंड को अगेन जब सुनते हैं, वो एक बार प्रोड्यूस हो गया, फिर उसको हम लोग सुन लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इको बोलेंगे, इको। ओके, व्हेन वी लिसन सम साउंड अगेन, कुछ ही देर के बाद, लिटिल लेटर, इसको हम इको बोलते हैं। वो लिटिल लेटर कितना टाइम के अंदर हमको इको सुनना पड़ेगा, 0.1 सेकेंड के अंदर कोई साउंड का रिफ्लेक्शन अगर हम सुन लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, इको। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कोई एक सरफेस है और आप एक साउंड का वेव छोड़े और वो साउंड का वेव फिर रिटर्न आ गया। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ टकरा के रिटर्न आ गया सेम मीडियम को, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अगर 0.1 सेकेंड के अंदर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इको। मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, बेसिकली कोई भी एक सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका
मस्ट बी हाफ डिस्टेंस चाहिए, राइट, हाफ डिस्टेंस चाहिए। और 17.2 मीटर मिनिमम आपको चाहिए इको होने के लिए। मीन्स मैक्सिमम अगर इतना रेंज के अंदर आप साउंड को आवाज़ कर रहे हो तो फिर आपका क्या होगा ना, इको आ जाएगा, राइट। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट हाफ डिस्टेंस, दैट इज़ द 17.2 मीटर। मीन्स कोई भी एक इको करने के लिए ना आपको मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस की ज़रूरी है, राइट। एंड जहाँ भी ऑब्जेक्ट साउंड जनरेट कर रहा है इसका मिनिमम हाफ डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, ओके। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इको सुन पाएंगे। रिवर्बरेशंस क्या होता है? रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब कोई एक साउंड कंटिन्यूसली रिपीटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशंस। देखो आपको मैंने एक स्मॉल एरिया में लेके छोड़ दिया, ओके। एक जगह पे मैंने मान लो साउंड जनरेट शुरू कर दिया, ये जाएगा इधर इको होगा, फिर वापस आएगा, फिर वही 17.2 मीटर के अंदर है, इधर भी इको होगा, इधर जाएगा और इको होगा, इधर जाएगा और इको होगा, राइट। फिर इधर जाएगा और इको होगा। तो अभी क्या ना, साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो जैसे कोई ऑडिटोरियम वगैरह होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये रिवर्बरेशंस के लिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, बेसिकली कुछ ऑब्स्ट्रेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि फायरबोर्ड हो गया, रफ प्लास्टिक हो गया, ये सबको यूज़ करते हैं ताकि वो साउंड को ऑब्जर्व कर ले। आप लोग सब देखे होंगे, जैसे कोई सिनेमा हॉल वगैरह रहता है तो उसमें क्या होता है ना, कुछ बेसिकली फायरबोर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं जिसमें होल वगैरह रहता है ताकि साउंड का इको ना हो, ओके। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर ए cliff and heard the echo after 2 seconds. What is the distance of the cliff from the person if the sound speed is 364 मीटर, ओके। तो एक पर्सन खड़ा हुआ था और वो पर्सन क्या किया ना, क्लैप कर दिया, ताली मार दिया, और उसका आवाज़ आगे तक गया और एक सरफेस में टकरा के फिर रिटर्न भी आ गया। तो वो जाके रिटर्न आने में उसको टोटली टाइम कितना लग गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद वो क्या अपना इको सुन लिया। क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लैप फ्रॉम द पर्सन। ये पर्सन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है और ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना दिया है, 346 मीटर पर सेकेंड। देखो इसको जाने में लग गया 1 सेकेंड, आने में लग गया 1 सेकेंड। अगर मैं पूछता हूँ कि बंदा से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 सेकेंड में जितना वो डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। तो 1 सेकेंड में वो कितना कवर किया है, 346 मीटर। सो दैट बंदा और ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी कितना है, 346 मीटर। क्लियर अभी, ओके। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अन इको इज हियर्ड 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद सुना। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स गिवन दैट द स्पीड ऑफ द साउंड इज 342। उधर भी एक बंदा खड़ा है और जिसने इको को सुना कितना टाइम पे, इको गया फिर रिटर्न आया, उसको टोटली टाइम लग गया कितना, 3 सेकेंड लग गया। 3 सेकेंड लग गया। देन वो पूछा है कि बंदा और सरफेस जो था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखो पहले हम देख लेते हैं कि साउंड कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो 342 मीटर पर सेकेंड में गया है, पर सेकेंड को 342 मीटर, 3 सेकेंड में कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, 342 इंटू 3 कर दो, कितना हो रहा है, 900, 120, 6, तो 1026 मीटर। मीन्स टोटली साउंड जो डिस्टेंस कवर किया 1026 मीटर। तो
ये जो साउंड कवर किया, जाने के लिए जितना डिस्टेंस, आने के लिए उतना ही डिस्टेंस, टोटल कवर किया है कितना 1326। तो सिर्फ जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 1026 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना होता है 513 मीटर। मीन्स 513 मीटर वो गया, फिर 513 मीटर रिटर्न आया, इसीलिए इसका डिस्टेंस टोटली कवर कितना हुआ है 1026 मीटर। सो दैट बंदा से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 513 मीटर। वेरी सिंपल यार। देखो साउंड को जाके फिर वापस आने के लिए टोटली 3 सेकेंड लग रहा है और 1 सेकेंड को 342 मीटर वो मूव कर रहा है, तो 3 सेकेंड में कितना जाएगा 1026 मीटर मूव करेगा। 1026 मीटर जाना भी है, वापस आना भी है, तो हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। मीन्स 513 मीटर गया है, 513 मीटर आया है, और वो हमको पूछा है कि बंदा और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो 513 मीटर। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेसिकली साउंड का ये जो रिफ्लेक्शंस होता है इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बेसिकली देखो, हम मेगाफोन, जैसे आप माइक वगैरह देखे होंगे ना, माइक बेसिकली कैसे रहता है, इस साइड में रहता है। कोई भी एरिया को मान लो आप साउंड देना चाह रहे हो तो आप माइक के थ्रू देते हो। माइक किस लिए देते हो, इधर से साउंड जनरेट हुआ और वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आउट होगा एक डायरेक्शन में। ओके, बहुत ज़्यादा साउंड रिलीज़ करेगा एक डायरेक्शन में, तो माइक में भी हम रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। हॉर्न भी उसका मुंह आगे साइड में रखते हैं, इसी प्रिंसिपल पे ही वो निकलता है। सिनेमा हॉल वगैरह में भी साउंड का रिफ्लेक्शन को हम यूज़ करते हैं। आप देखे होगे सिनेमा हॉल का जो रूफ रहता है वो इस टाइप का रहता है, एकदम स्लोव टाइप का। क्यों, ताकि साउंड जाके तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाए और हर एक जगह पर साउंड पहुंच जाए सारे ऑडियंस के पास, राइट। तो सिनेमा हॉल हो गया। टेथोस्कोप, डॉक्टर जैसे टेथोस्कोप यूज़ किया होगा आप लोग, देखे होंगे कि टेथोस्कोप कैसे काम करता है। बेसिकली आपका जो साउंड है वो साउंड को वो पाइप के अंदर रिफ्लेक्ट कर कर के फिर डॉक्टर के कान तक पहुंचा देता है। ओके, तो टेथोस्कोप में भी हम साउंड का रिफ्लेक्शन को यूज कर लेते हैं। जो ह्यूमन आईज होता है ना, ये एक स्पेसिफिक रेंज का आवाज़ को सुन पाता है, उससे ज़्यादा नहीं सुन पाएगा। जैसे कि 20 to 20 किलोहर्ट्ज, इसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड रेंज। ऑडिबल साउंड रेंज 20 to 20 किलोहर्ट्ज। और अगर 20 हर्ट्ज से कम हो गया साउंड, इसको हम बोलेंगे क्या, इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन जनरेट करते हैं, समंदर में जो व्हेल्स रहते हैं वो करते हैं, एलिफेंट्स करते हैं, राइनोस करते हैं, राइट। आप देखे होंगे कि जैसे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो एक इंफ्रासोनिक साउंड होता है। और ये इंफ्रासोनिक साउंड बेसिकली आप देखे होंगे कि बहुत सारे जानवर को पता चल जाता है, क्योंकि वो लोग इंफ्रासोनिक साउंड सुन लेते हैं, राइट। और अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको बेसिकली डॉल्फिन हो गया, बैट्स हो गया, चिमगादड़, प्रोपियस सोनार जो होता है जहाज में, जो सी का डेप्थ मेजर करने के लिए हम सोनार नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो ये सारे में अल्ट्रासोनिक यूज़ करते हैं। तो क्लियर, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, मीन्स किलो हर्ट्ज को लिख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 ये क्या होता है, ऑडिबल साउंड। 20 से नीचे इंफ्रासोनिक, 20 से ऊपर अल्ट्रासोनिक। ये चमगादड़, डॉल्फिन, सोनार, ये सारा क्या करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड डेवलप करते हैं। व्हेल्स, एलिफेंट, राइनोस, ये सारे इंफ्रासोनिक साउंड डेवलप करते हैं, राइट। और जैसे कंप्यूटर वगैरह का क्लीन करना है, आपका शरीर में कुछ पार्ट टूटा हुआ है उसका भी फ़ोटो लेना है, उसमें क्या हम करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड एक प्रोसीजर्स होता है, भी मेडिकल में आप देखे होंगे। अभी देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस पूछा है कि ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। व्हाट आर द टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इन एयर कॉरेस्पेंडिंग टू दिस। ओके, दो फ्रीक्वेंसी दिया, एक फ्रीक्वेंसी दिया हमको 20 हर्ट्ज और एक फ्रीक्वेंसी दिया 20 किलो हर्ट्ज।
पूछा ये दोनों सिचुएशन में साउंड का वेवलेंथ कितना होगा अगर साउंड का स्पीड कितना है 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो मान लो ये हो गया वेवलेंथ 1, दैट इम्प्लाइज मैंने निकाल सकता हूँ वेवलेंथ 1 इक्वल टू स्पीड कितना हो गया 344 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना 20 हर्ट्ज। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, मान लो 20 से मैं काट रहा हूँ, 20 से कम 20 हो गया, बच गया कितना 14 बच गया 144। 20 सत्ते 140 हो गया, 4 बच गया, दशमलव देता हूँ 40 हो गया, 20 दूने, तो इसका कितना आएगा 17.2 मीटर। लैम्बडा पूछा है ना, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। एंड F2 का कितना हो जाएगा, ऐसे स्पीड इक्वल टू F2 इंटू लैम्बडा 2, दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा 2 इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी बताओ मुझे स्पीड कितना हो गया 344 डिवाइडेड बाय F2 कितना हो गया 20 किलो हर्ट्ज को मैं लिख देता हूँ 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। ओके, सो इस सिचुएशन में हम इसको कैसे काटेंगे, इस सिचुएशन में हम इसको कैसे काटेंगे, देखो इसको एक काम करते हैं, 2 में काट दो, ये कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 22 172, 172 आ जाएगा, 172 आ जाएगा। 2 में काटोगे, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000। तो अभी देखो एक में कितना जीरो है, 4 जीरो है, और इधर कितना 3 डिजिट से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक में इधर कितना जीरो है 4 जीरो, और इसमें कितना है 172 है, तो नीचे जितना जीरो रहता है उतना नंबर छोड़ के दशमलव लगाना पड़ता है, तो 0.0172 मीटर। ओके, ये होगा इसका आंसर, और ये 17.2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। देखो पूछा है कि फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट पर सेकेंड्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट पर सेकेंड। मीन्स जो फ्रीक्वेंसी ये 100 हर्ट्ज दे दिया, मीन्स 100 हर्ट्ज बनता है पर सेकेंड में, और वो मिनट में पूछा है, और 1 मिनट इक्वल टू कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड्स। तो मैं अभी लिख सकता हूँ कि ये 1 मिनट में कितना कवर करेगा 100 इंटू 60 इक्वल टू कितना हो गया 6,000। ओके, 6,000 टाइम्स वाइब्रेट करेगा। 1 सेकेंड को करता है 100 टाइम्स, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 6,000 टाइम्स करेगा, राइट। एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाइट इनटू ए पॉन्ड, वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। ओके, एक टावर खड़ा था, एक टावर खड़ा है, टावर में कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, मान लो संतरी, वो क्या किया ना, एक पत्थर को फेंक दिया नीचे की तरफ। ओके, पत्थर को फेंक दिया, और ये जो टावर का हाइट था ये कितना था 500 मीटर, 500 मीटर। व्हेन द स्प्लैश हियर्ड एट द टॉप, बोला कि पहले पत्थर आएगा और फिर पत्थर जैसे गिरेगा तब क्या जनरेट होगा, साउंड जनरेट होगा, और वो साउंड फिर जाके ऊपर पहुंचेगा। पूछा है कि कितना टाइम के बाद वो बंदा इस साउंड को सुन सकता है। क्लियर। देखो हमको अभी पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, राइट। स्पीड हमको दे दिया है कि 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का स्पीड है। हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि पत्थर नीचे को आने में कितना टाइम लगता है, फिर उसका साउंड ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, फिर दोनों को मिला देंगे तब हमारा आ जाएगा कि पत्थर फेंकने से साउंड पहुंचने तक टोटली कितना टाइम लगेगा। क्लियर। देखो मैं टावर के ऊपर खड़ा होकर पत्थर फेंक दिया, मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरा पत्थर नीचे आने में कितना टाइम लगा,
फिर साउंड को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर हमको मिल जाएगा कि पत्थर फेंकने से ऊपर तक साउंड पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ओके, पत्थर के लिए हमको टाइम क्या चाहिए, देखो जी दे दिया है, जी मीन्स हम इसको ए ले सकते हैं, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। हाइट भी हमको दे दिया है, 500 मीटर। ओके, हम डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। रेस्ट, पत्थर जब फेंका गया तब तो पत्थर एकदम रेस्ट में था ना, तो इसका मतलब हम u ले सकते हैं 0, u इज इक्वल टू 0। ओके, a दे दिया है हमको, कितना है 10 दे दिया है ऑलरेडी, a 10 दे दिया है, हमको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। s जो डिस्टेंस है वो भी हमको दे दिया है, s इक्वल टू 500 मीटर। तो अभी निकालो, 500 इक्वल टू u की जगह पर कितना पुट करोगे, 0, तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, ए कितना दिया है 10 इंटू टी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज मैं ये कर सकता हूँ, ये क्या हो गया 2 से काटोगे तो 5 हो जाएगा, 5 को इस साइड से काट लोगे तो क्या हो जाएगा 100, टी स्क्वायर इक्वल टू 100। दैट इम्प्लाइज टी विल भी कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, तो इसको कितना 10 सेकेंड पत्थर को नीचे आने में लग गया। पत्थर अभी गिर गया, अभी साउंड जनरेट हुआ, साउंड अभी क्या करेगा ना ऊपर तक जाएगा, तो ऊपर तक जाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा। अभी देखो जो साउंड का स्पीड है वो कितना दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में साउंड जा रहा है 340 मीटर। क्लियर, 1 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा 1/340 सेकेंड। 500 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा 500 डिवाइडेड बाय 340 सेकेंड, इसको काट दो। ओके, काट दो, बाकी बच गया 50/34, और ये जो 50/34 होता है ये अप्रोक्सीमेटली 1.47 समथिंग रहता है। मीन्स हमको ये पता चल गया कि साउंड ऊपर पहुंचने में 1.4 सेकेंड लगा और ऑब्जेक्ट नीचे आने में 10 सेकेंड लगा, तो दोनों मिला देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा 10 प्लस 1.47 मीन्स 11.47 सेकेंड लगेगा टोटली, 11.4 सेकेंड लगेगा टोटली। ऑब्जेक्ट जब वो छोड़ दिया नीचे की तरफ, फिर जाके ऊपर साउंड पहुंचने में 11.4 सेकेंड टाइम लग जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड, इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो स्पीड हमको दे दिया है 339, वेवलेंथ और लैम्बडा हमको दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था 100 हरा कर दो तो 0.015 मीटर। ओके, देन क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी आपको पूछा है कितना होगा। हमको पता है स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको मांगा है, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू एस बाय एफ, स्पीड बाय वेवलेंथ। स्पीड कितना दिया है 339, वेवलेंथ का वैल्यू क्या है 0.015। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितना आएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई हम लोग कैसे करेंगे, 339 दिया है, ये जो 0.015 दिया है मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दशमलव के बाद जितना नंबर्स रहता है डिवाइडेड बाय उतना 15/1000 में लिख सकता हूँ। जैसे ऊपर एक पार्ट हो गया नीचे एक पार्ट हो गया, ये जैसे ऊपर जाता है ना ये पलट के गुना हो जाता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 339 इंटू 1000/15। ओके, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। इसको बेसिकली क्या करो, अभी इसको 3 में काट दो, कितना हो रहा है 5, इसको भी 3 में काट दो,
3 एकम 3 एकम 3 तिया, फिर 5 में इसको काट दो, कितना हो रहा है 200, 200 और 113। पहले 2 के साथ 113 गुना कर दो, जितना हो रहा है उसमें 2 जीरो लगा दो, तो 113 दूना कितना 226, फिर 2 जीरो लगा दो, मीन्स 22600। हमको बेसिकली क्या निकालना था, फ्रीक्वेंसी दिस मच हर्ट्ज। क्लियर अभी? और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रख लो, जैसे ह्यूमन का जो साउंड होता है ये बेसिकली वॉइस बॉक्स, और इसको लिरिंग्स बोलते हैं। हमारा जो गला होता है ना उसमें एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम लिरिंग्स बोलते हैं। तो लिरिंग्स से क्या होता है ना, साउंड का प्रोडक्शंस होता है। सोनार जो होता है, सोनार बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, मान लो समंदर है, समंदर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी है और एक बोट जा रहा है, बोट के पास एक सोनार नाम का डिवाइस रहता है। वो क्या करता है ना, आपको अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोडक्शंस करके भेजता है नीचे, और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पहाड़ी वगैरह होगा तो वो पता चल जाएगा। ओके, सोनार बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशंस एंड रेंजिंग। सो दैट सोनार बेसिकली सी का डेप्थ नापने के लिए यूज़ करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ए ग्रेट पेशेंस। अगर क्लास अच्छा लगा तो शेयर भी करना और कमेंट भी करना।